बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास बुक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, 9th एडिशन है और इसका चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 में हम पेज 157 पे चले जाते हैं। वहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम है मल्टीवेरिएट हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसका जो प्रॉब्लम है वो है हमारे सामने 5.43। तो इसके मुताबिक ए फॉरेन स्टूडेंट्स क्लब लिस्ट्स as its members 2 Canadian, 3 Japanese, 5 Italians and 2 Germans. If a committee of 4 is selected at random, find the probability all nationals are represented. और B part में है all nationals except Italians are represented. तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास टोटल जो है यहाँ पर कनेडियन कितने हैं? 2 कनेडियंस हैं, 3 जो है वो जैपनीज हैं, उसके बाद 5 इटालियंस हैं, उसके बाद 2 जर्मन्स हैं। तो ये कितने हो गए? 12। ये टोटल 12 हो गए। तो इन 12 में से उसने कहा ए कमेटी ऑफ 4 इज सिलेक्टेड। इन 12 में से 4 की कमेटी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो वो कहता है पार्ट ए में ऑल नेशनल्स आर रिप्रेजेंटेड, सारे नेशनल्स की रिप्रेजेंटेशन हो। अब देखें 4 कैटेगरीज हैं, 4 नेशनलिटीज़ हैं, तो चारों में से अगर एक एक आएगा तो इस सब की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा और फिर एक इधर से आए, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाती है सबकी। तो ये देखें एक कनेडियन, एक जैपनीज, एक इटालियन और एक जर्मन आ जाए तो ये सब की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो अब इसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो ए पार्ट की, यानी कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पार्ट जो है वो इसकी क्या हो जाएगी? ऑल नेशनल्स आर रिप्रेजेंटेड। ये हम इसको यहाँ पर इस में यहाँ पर उठा के इस पूरे को ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हम इसको ऐसे कर लेते हैं। ये देखें कि यहाँ पर ये लिख लेते हैं और इसके अंदर जो है हम इसको ये बना लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल नेशनल्स आर रिप्रेजेंटेड। कैसे होगा? 2C1, 3C1, उसके बाद 5C1, उसके बाद 2C1, और इसको हम डिवाइड किस पे करेंगे? 12C4। तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये कैसे होगा? 2C1 2 ही होता है, 3C1 3 होता है, 5C1 5 होता है और 2C1 2 हो जाएगा। तो ये 630 और ये 60 डिवाइडेड बाई 12C4 करते हैं। तो इसको कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं। 12 शिफ्ट C4, तो ये आ जाएगा 495। तो इसको एक स्टेप और कर लेते हैं। 60 डिवाइडेड बाई 495, तो ये आ जाता है 4/33 और 0.12, ये हमारे पास इसका प्रॉब्लम आ जाता है। अब हम पार्ट बी करने जा रहे हैं। तो बी पार्ट में इसने कहा ऑल नेशनल एक्सेप्ट इटालियंस आर रिप्रेजेंटेड। तो अब इसका जो पार्ट बी होगा, इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो ये किस तरह से होगा कि सवाए इसके कि एक इटालियन आए बाकी सारे आ जाएं। तो इसको हम अगर बनाएं तो ये देखें 2 कनेडियंस, 3 जैपनीज, 5 इटालियंस और 2 जर्मन्स हैं, 2 जर्मन्स। तो टोटल इनके 12 हैं। अब इसमें से जो हमारे पास हमने सिलेक्ट करने हैं वो 4 करने हैं, लेकिन ये जो 4 होंगे इसकी मुख्तलिफ सिनेरियो बनते हैं। इटालियंस को नहीं करना है, एक्सेप्ट इटालियन बाकी हों। तो ये इटालियंस में से नहीं करना, लेकिन 4 पूरे करने हैं। तो वो कैसे होगा? अगर हम यहाँ पे 2 जो है वो कनेडियन कर लें, 1 जो है वो जैपनीज कर लें और इसमें से 0 इटालियन कर लें और 1 जर्मन कर लें, तो ये एक जो है ना इस तरह हमारे पास 4 बन जाते हैं।
या ये सूरत हाल हो सकती है, या दूसरी सूरत हाल हमारे सामने ये हो सकती है कि हम एक जो है वो कनेडियन कर लें, 2 जैपनीज कर लें और 0 इटालियन कर लें, और इस तरह से एक जो है वो जर्मन कर लें। तो ये 1 2 3 4, तो ये इस तरह से 4 बनते हैं। या तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि हम यहाँ से कनेडियन भी एक ले लें और यहाँ से भी एक ले लें, जैपनीज भी एक ले लें, यहाँ से कोई भी ना लें इटालियन, और उसके बाद यहाँ से 2 जर्मन ले लें। तो इस तरह से भी हमारे पास जो है ये 4 बन जाते हैं। ये देखें ये 4, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं हमारे पास। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या क्या बनेगी, देखें 2 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इन 2 में से 2 आ जाएगा, 3 में से 1 आ जाएगा, 3 में से 1 आ जाएगा, और 5 में से 0 आ जाएगा, और उसके बाद 2C 1 हो जाएगा, 2 में से 1 होगा। और इसको डिवाइड किस पे करेंगे, 12C 4 पे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी 2C 1 हो जाएगा, और उसके बाद 3C 2 हो जाएगा, 3 में से 2 आ जाएगा, ये देखें, और उसके बाद 5 में से 0 हो जाएगा, और उसके बाद 2 से 1 हो जाएगा। तो ये देखें 12C 4 हो जाएगा, और फिर लास्ट में प्लस आ जाएगा, 2C 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3C 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5C 0 हो जाएगा, और उसके बाद 2C 2 हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर लेंगे हम, 12C 4 कर लेंगे। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये बन जाता है 2C2 1 होता है, और ये 3C1 3 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, तो ये बनता है 6 डिवाइडेड बाई 495 प्लस, इसको सॉल्व करें, 2C1 2 होता है, 3C2 3 होता है, ये 6 हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 495। फिर प्लस हम करेंगे तो 2C1 2 हो जाता है, 3C1 3 हो जाता है, और 5C0 1 होता है, तो 2 इंटू 3 6, और 6 इंटू 1, तो ये 6 ही होता है। तो ये 6 डिवाइडेड बाई 495। इस तरह से अब आप जो है यहाँ पर इसको सॉल्व कर लें, तो ये कितना आ जाता है, 24/495। आपके पास प्रोबेबिलिटी है ये है 24 डिवाइडेड बाई 495, इक्वल करेंगे, इसको यहाँ पर पुट करेंगे, मतलब तो इसके इक्वल आ जाएगा 0.0485। तो ये आ जाता है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ऑल नेशनल्स एक्सेप्ट इटालियंस आर रिप्रेजेंटेड।